हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग होकर काफ़ी टाइम हो गया। हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है और कुकिंग स्टार्ट है। बस ये मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ। तो सोफ़ा कवर मैं आज चेंज कर ही सोची थी, चेंज करूँगी तो कल टाइम नहीं मिला तो मैं आज कर रही हूँ। तो ये कवर चेंज कर ले रही हूँ क्योंकि बारिश है ना, तो बारिश में कपड़े अगर ज़्यादा निकाल लो ना तो वो सूखते नहीं हैं। इस वजह से बहुत सोच समझ कर निकालना पड़ता है। तो जमशेदपुर में तो 2-3 दिनों से बहुत बारिश हो रही है, तो कपड़े सूखना बहुत मुश्किल हो जा रहे हैं। 2 दिन लग जा रहे हैं, फ़ैन के नीचे लाकर उसे फिर रखना पड़ा तो कपड़े सूख रहे हैं। तो इसी वजह से सोफ़ा कवर मैं सोची कि कल चेंज करूँगी, लेकिन फिर आज सोची कि कर ही लेती हूँ, तो वही मैं चेंज कर रही हूँ। और आज भी बारिश हो रही है जमशेदपुर में। तो ये मेरी सोफ़ा कवर मैं चेंज कर लूँ और इसके बाद इसे मैं मशीन में लगा दूँगी। ये हल्के हैं तो जल्दी सूख जाएंगे, रूम में भी सूख जाएंगे फ़ैन के नीचे, क्योंकि बाहर तो धूप मिलेगी नहीं अभी क्योंकि बारिश हो रही है। तो वही मेरी सुबह की यही ड्यूटी रहती है रोज़ की। पहले मैं उठकर नाश्ता होने के बाद में पहले क्लीन करती हूँ सारा घर वगैरह, उसके बाद ही क्लीनिंग करने जाती हूँ। तो सोफ़ा कवर वगैरह मेरे चेंज हो गए यहाँ पे। और उसके बाद मैं जाऊँगी अब डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि डस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। और 11 बजे मेरी मेड आती है, तो उससे पहले मेरा ये रूटीन होता है कि उनके आने से पहले मैं डस्टिंग कर लूँ, नहीं तो वो वेटिंग करती है क्योंकि उनको और भी जगह जाना होता है। तो उनका कहना है कि भाभी आप जो भी करती हैं, आपको जो भी काम है आप पहले कर लें ताकि मैं आऊँ और बस झाड़ू पोछा लगा के जाऊँ। उनका यही है कि बस वो झाड़ू पोछा के अलावा कुछ नहीं करेंगी। वो पहले ही बोल चुकी थी कि आपको बाकी चीज़ें करनी होंगी, मैं सिर्फ झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो ऐसे तो सारे घर के काम मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन अभी थोड़े से बैक पेन होने लग गए मेरे, इस वजह से मैं नहीं सक रही हूँ करने के लिए। और ये जो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ मेरा रोज़ का रूटीन है, मुझे ये रोज़ करना पड़ता है क्योंकि ये डस्ट तो आप अभी क्लीन कीजिए, थोड़ी देर बाद डस्ट जम ही जाते हैं। इसी वजह से डस्टिंग कर रही हूँ। और कुकिंग अभी बाकी है। जब मैं इधर से पूरे अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके क्लीन कर लूँ तब फिर मैं कुकिंग करने जाऊँगी, क्योंकि वो आती हैं तो मैं उनके साथ थोड़ा टाइम इधर उधर ये करो वो करे, वो इधर पोछो ये करो, बोलना पड़ता है उनको। ऐसे है वो बहुत अच्छी, काम बहुत अच्छा करती हैं, करके चली। यहाँ पे मैं बेटे को उठाई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है 2-4 दिन से, तो मैं उसे उठाई, बोली चलो उठो ब्रश वगैरह कर लो, उसके पापा करा देंगे, तब तक मैं बेडरूम ठीक कर दूँगी। क्योंकि बेटा का जब तबीयत ठीक नहीं रहता है ना तो उसके अंदर बहुत सुस्ती रहती है, पता नहीं उसे किस चीज़ की वीकनेस रहती है, पता नहीं चलता है। तो उसे ज़बरदस्ती उठाई, उठने का उसको दिल नहीं कर रहा था, तो मैं बोली उठो चलो मैं बेड ठीक कर देती हूँ, तुम ब्रश कर लो, फिर मैं तुम्हें नाश्ता दे दूँगी। तो वही बेटा उठ कर गया है और मैं ये बेड ठीक कर रही हूँ। उसके बाद दूसरे वाले रूम की भी सफाई ज़रूरी। मेरे घर में ना डस्ट बहुत बैठते हैं, इसलिए मुझे रोज़ डस्टिंग करना पड़ता है, नहीं तो नहीं करूँगी ना तो दिखने लगते हैं, इस वजह से। तो ये रूम भी मैं क्लीन कर दी। उसके बाद ये भी है सामने डाइनिंग एरिया का है, इसे भी रोज़ क्लीन करना ही है। किचन भी मैं सारा क्लीन कर चुकी थी क्योंकि हमारा नाश्ता पहले ही हो चुका था। बस अब सिर्फ मेड आएंगे, वो घर झाड़ू पोछा कर लेंगे तो फिर मैं कुकिंग करूँगी। अब जा रही हूँ, बेटा ब्रश कर लिया, उसे अब दवाई दे दूँगी। तो चलिए ये मेरे सारे काम हो गए। चलिए मेड आने से पहले मैं सारे घर को सेट कर चुकी हूँ और क्लीन कर चुकी हूँ। बस वो आएंगी और झाड़ू पोछा लगा देंगी, हो जाएगा। और बेटा अभी उठ के आए हैं तो उसके लिए मैं मेडिसिन निकाल रही हूँ कि उसको मेडिसिन दे करके नाश्ता करा दूँ, क्योंकि उनकी टाइमिंग है, वो 11 बजे आती हैं, तो अभी 11 बजने वाले हैं। तो मैं सोची उनके आने से पहले सारे काम निपटा देती हूँ। आज ये वाला नया खुलेगा जी बाबू का दवाई का। तो चलिए बेटे को दवाई खिला दूँ तो उसका भी नाश्ता उसे करा दूँ।
नाश्ता करा दूंगी। बेटा आज सुस्ती कर रहा है, लेट उठा हुआ है ना। ले बेटा, अच्छा से उठो, बैठो। चलिए, बेटे को मेडिसिन दे चुकी हूँ। मेरी कुकिंग स्टार्ट हो गई है और मैं भी बना रही हूँ भिंडी आलू की मसाले वाली एक सब्जी। ये मैं रात के लिए बना रही हूँ और अभी दोपहर के लंच में मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी और साथ में खिचड़ी। आज मौसम भी बारिश वाला है तो मैं 2-3 दिनों से सोच रही थी कि खिचड़ी बनाऊंगी, तो आज हस्बैंड से बोली कि मैं खिचड़ी बनाऊंगी और ये रात के लिए मैं बना रही हूँ रोटी के साथ खाने के लिए। अभी खिचड़ी की कुछ तैयारी की नहीं है क्योंकि गर्मा गर्म बनाऊंगी, इसके बाद मैं चटनी बनाऊंगी और जब हस्बैंड आ जाएंगे, राशन लाने गए हैं, आ जाएंगे, उसके बाद में खिचड़ी चढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आलू और भिंडी कलहा रही हूँ। आलू को मैं पहले कलहा चुकी थी, अभी मैं ये भिंडी को कलहा रही हूँ हल्का सा। तो आलू और भिंडी को मैं कलहा चुकी हूँ, अब प्याज लाल कर रही हूँ मैं। कुकिंग मेरी कंप्लीट हो गई है, बस मैं ये लास्ट खिचड़ी चढ़ा रही हूँ क्योंकि भाई आ गए थे ना, तो मैं उनसे बात करने लगी और थोड़ा सा काम रोक दी कि भाई आए थे, फिर वो तुरंत चले जाएंगे करके, तो उनको चाय पानी वगैरह देने लगी और वो 1-8 घंटे में चले गए, तो मैं काम सारा रोक कर उनसे बातें वगैरह करने लगी। चटनी बन चुकी है, भिंडी की तरकारी भी बन चुकी है और हस्बैंड राशन लेके आए हैं, वो राशन भी मैं आधा से ज्यादा सेट कर चुकी उसी बीच में। अब ये लास्ट में खिचड़ी चढ़ा के फ्रेश होने जाऊंगी, तब फिर आ करके लंच करूंगी। बेटी का लंच भी हो गया है, काफी देर हो गया, 3:30 हो रहे हैं, तो ये लास्ट में चढ़ा के जा रही हूँ क्योंकि राशन आ गया तो मसाले खत्म हो गए थे, तो मैं जैसे पैकेट खोली तो मैं सोची कि आधा क्यों ना मैं सेट भी कर दूं। तो आधा सेट हो गया है और कल आधा सेट करूंगी और सारी कुकिंग भी कंप्लीट, बस ये लास्ट खिचड़ी चढ़ा रही हूँ, खिचड़ी हो जाएगा बस कंप्लीट सारी चीजें। और हल्के मसाले वाली खिचड़ी बनाऊंगी। दाल चावल भी मैं धो करके इसे फुलाकर रखती हूँ, सारे मसाले निकालूंगी, बस चढ़ा लूंगी। और वेदर तो जमशेदपुर का मत पूछिए, अभी वैसे ही है बारिश वाला, अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है।
मुझे ना सादी खिचड़ी अच्छी नहीं लगती है, मुझे ना मसाले वाली अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सारा मसाला डाल के बना लेती हूँ। और कुकिंग के साथ साथ मैं किचन भी क्लीन करती रहती हूँ। किचन तो मेरा दिन भर में बहुत बार मैं क्लीन करती हूँ, जितनी बार कुकिंग करती हूँ उस काउंटर भी क्लीन करती चली जाती हूँ, और बर्तन जितने निकलते हैं वो सारे भी ये लास्ट है। इसके बाद वो जो चटनी के पेन वगैरह निकले, कढ़ाई वगैरह, वो सारे भी मैं क्लीन कर लूं तो काम कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मौसम आज बारिश वाला है, तो उसी के हिसाब से आज हम लोगों ने प्लानिंग की है। हमने क्या, रूमी ने प्लानिंग किया है कि आज खिचड़ी बनाते हैं। तो चलिए खिचड़ी का मज़ा लेते हैं गरम गरम। खिचड़ी है और साथ में दही की चटनी और टमाटर की चटनी, और टमाटर की चटनी और मसाले वाली खिचड़ी। आज मुझे दिल किया, और अभी शाम के 4:15 हो रहे हैं। देखिए कैसी बनी खिचड़ी, बिल्कुल गरम गरम है। और अभी तुरंत मैं फ्रेश होकर के आई हूँ और खाने बैठ रही हूँ। मजेदार लंच हुआ आज का, मौसम के हिसाब से आज की खिचड़ी। पकड़ो। तो आज दूसरा दिन है, और कल मैं वीडियो कोई रीज़न की वजह से नहीं डाल सकी, क्योंकि कल कुछ प्रॉब्लम हो गए थे मेरे घर में, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और अभी मैं दूसरा दिन है, मॉर्निंग का टाइम है, और बेटे को नाश्ता करा रही हूँ। तो मैं अपना वीडियो का एंड यही लेती हूँ, और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।